यूँ तो दोस्तों आपने कई सारे समाज सुधारक नेताओं के बारे में जाना या पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उत्तराखंड में रहने वाले शिल्पकार सुधार आंदोलन को जानने की कोशिश करेंगे और आखिर कैसा था उनका जीवन, कैसे उनका रहन सहन था और कैसे इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इन सभी को आज हम जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड से भारत की ओर। दोस्तों, उत्तराखंड में समाज सुधारक नेताओं में सबसे पहला नाम आता है खुशीराम। इन्होंने उत्तराखंड को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों, अगर हम इनके जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1886 में हल्द्वानी में हुआ था। हल्द्वानी के एक छोटे से गांव में हुआ था और वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया था। इनको उत्तराखंड के अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब इन्होंने अपने स्कूलिंग पूरी की तब इनके साथ स्कूल के छात्रों के द्वारा कई सारी अपमानजनक प्रताड़ना होती रहती थी और उच्च और निम्न का भेदभाव हुआ करता था। इन सब की वजह से ये वर्ण व्यवस्था के विरोधी बन गए और इस ऊंच नीच के भेदभाव की वजह से समाज समानता की दिशा में इन्होंने काम करना आरंभ किया। इसके बाद साल 1971 में इनकी मृत्यु हो गई और दूसरे समाज सुधारक नेता का नाम है हरिप्रसाद टमटा। इनका जन्म 26 अगस्त 1887 में अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण बहुत कठिनाइयों से की थी और इस सब के बाद भी इन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा में विद्वान बने। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे वंचित वर्गों के साथ उत्पीड़न, शोषण, भेदभाव जैसे कई सारी अपमानजनक कृतियाँ होने लगी और जैसे जैसे ये भेदभाव बढ़ता गया वैसे वैसे ये भेदभाव अपने चरम सीमा पर आ पहुंचा। इस सब के बाद हरिप्रसाद टमटा का संकल्प ही उनकी मजबूती बन गई। साल 1905 में हरिप्रसाद टमटा ने सुधार सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य था वंचित वर्ग को शिक्षा, कला, प्रसारण में युवाओं को प्रेरित करना, पिछड़ेपन के खिलाफ जागरूकता फैलाना। इनका ये एक सिद्धांत था। हरिप्रसाद के प्रयासों के बाद 1913 में लाला लाजपत राय ने एक कार्यक्रम के द्वारा वंचित वर्ग के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल न करते हुए शिल्पकार शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा गया और 1914 में टमटा सुधार सभा का नाम बदलकर शिल्पकार सुधार सभा रख दिया गया। और दोस्तों, इसके बाद वंचित वर्गों के नाम के पीछे राम प्रसाद कुमार चंद्र लाल जैसे शब्दों का एक सरनेम लगा दिया गया और साथ ही उन्होंने जनेऊ धारण करने और शिक्षा देने की शुरुआत भी की। इसके बाद 150 से अधिक विद्यालय खोले गए और 1926 में ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वंचित वर्गों के लिए शिल्पकार शब्द को मान्यता दे दी। 1938 में वंचितों को सेना में भर्ती करने की शुरुआत की गई। इसके बाद हरिप्रसाद टमटा ने 1942 में और 1945 तक नगर पालिका में अल्मोड़ा में अध्यक्ष बने रहे। 1960 को हरिप्रसाद टमटा ने अपने देह को त्याग दिया और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में वंचित वर्ग के लिए कई सारे सुधार कार्य किए। दोस्तों, हरिप्रसाद टमटा लिखते हैं, आज मैं 25 साल गुजारने के बाद उन वाक्यों को नहीं भूल पाया। मुझे और मेरे भाई एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का भी हक हासिल नहीं कर पाए। मैं उन भाइयों का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरे भाई को सोते हुए जगा दिया, जिन्होंने उनके हिंकार के निगाहों से नहीं बल्कि बराबरी की नज़र से देखा। इसके बाद नाम आता है जयानंद भारती, जो एक समाज सुधारक नेता थे। दरअसल बात तब की है, एक कफलटा कांड हुआ था। इस कफलटा कांड में जब वंचित वर्ग के दुल्हों को घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने उस बारातियों को एक कमरे में बंद कर आग लगाकर मार दिया। इस घटना की वजह से जयानंद भारती ने डोली पालकी आंदोलन की शुरुआत की और वंचित वर्गों के लोगों को डोली या पालकी में बैठने का अधिकार दिया।